नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अब तक एआई को हम मात्र चैट जीपीटी और डीप फेक के वीडियोस के जरिए समझने वाले आम आदमी क्या हमारे लिए एआई के मायने बदलने वाले हैं? जी हां, क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं एआई इंपैक्ट समिट 2026 दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर दुनिया भर के देश यहां मौजूद हैं ये बताने के लिए कि एआई आम आदमी की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकता है। ये एआई इंपैक्ट समिट भारत में चौथा संस्करण है और विकसित देशों से होता हुआ ब्रिटेन, साउथ कोरिया, फ्रांस, हमारे ग्लोबल साउथ के देश भारत में पहुंच चुका है। और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आखिरकार इस तकनीक के क्या मायने हो सकते हैं, हमारे लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में आखिरकार किस तरह का बदलाव आ सकता है, ये बताने के लिए इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है एआई समिट, जिसमें दुनिया भर के देश अपने उन तकनीकों के साथ यहां मौजूद हैं जिसके जरिए वो बताएंगे कि मानव जीवन को एआई के जरिए कैसे बेहतर किया जा सकता है। पीछे तमाम हॉल्स हैं, एक्सपोज हैं, एग्जीबिशंस हैं, प्लेनरी हॉल्स हैं, वहां पर ये बहस और मुहावजे भी चल रहे हैं और वहां पवेलियंस में ये बताया भी जा रहा है कि आखिरकार हमारी और आपकी जिंदगी में कैसे एआई बदलाव लाने वाला है। आइए आपको भी लिए चलते हैं आज भारत मंडपम में हो रहे एआई इंपैक्ट समिट में। आइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो होती है डेटा, और शुरुआत यहीं से। डेटा जो कि बहुत अहम है, डेटा जिस पर कहा जाता है कि नेक्स्ट ऑयल है डेटा। हमारे साथ श्रुति हैं और ये कंपनी है अग्निकुल, और मेरे पीछे देखिए एक प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप किस चीज़ का है? ये हमारे लॉन्च व्हीकल के अपर स्टेज का है, 1:1 मॉडल है, और ये हमें दिखा रहे हैं जो हम स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, हम वो उसको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए, सामान्य भाषा में श्रुति चूंकि जानकार है तो वो उस तरह से बता रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा सेंटर्स अभी अमेरिका, यूरोप, विकसित देशों में डेटा सेंटर सिचुएट किए जाते हैं, और हमारे और आपके जो डेटाज हैं उसके आधार पर ही तो एआई चलता है। तो वो डेटा सेंटर्स अपने आप में ताकत होती हैं। भारत चाहता है हमारे यहाँ भी डेटा सेंटर्स हों, लेकिन उसे यहाँ सिचुएट करने में खर्च है, कहीं भी सिचुएट करने में खर्च है। ज़मीन लगेगा, पावर लगेगा, इसके साथ साथ रेडिएशन, हीट। तो ऐसे तमाम खर्चों से बचने के लिए अग्निकुल वालों ने एक ऐसा लॉन्च व्हीकल तैयार किया है कि स्पेस में डेटा सेंटर्स बनाएंगे। यही कह रही हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि अग्निकुल ने नीव क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करके जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसका जो ऊपर वाला स्टेज होता है, जो जनरली एक डेब्री बन जाता है, हमने उस अपर स्टेज को ऑप्टिमाइज कर दिया है। हमने उसमें सोलर पैनल्स लगा दिए पावर सप्लीमेंट के लिए, हमने उसमें रेडिएटर्स डाल दिए हैं, जो हीट जनरेशन होता है डेटा सेंटर्स में उसको मैनेज करने के लिए हमने ये सब हमारे अपर स्टेज में इनोवेशन कर दिया है, ताकि जो डेटा सेंटर्स के लिए जो जीपीयूज, एआई, जो भी चिप्स यूज़ होती हैं वो हम डायरेक्टली हमारे अपर स्टेज में डालेंगे और वो जाके हमारा एक सैटेलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली जो अपर स्टेज होता है किसी लॉन्च व्हीकल का, वो आफ्टर सैटेलाइट को डिप्लॉय करने के बाद वो एक डेब्री बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, और आपने उस वेस्ट का इस्तेमाल कर लिया। यानी कि अब से जो है डेटा स्पेस में सिचुएट होगा, स्पेस में और कोई नुकसान उसको इस मायने में नहीं हो पाएगा, वो सेफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा जितना कि वो अर्थ पे अगर रहे तो करेगा। और ये इनोवेशन क्या भारत में पहली दफ़ा आप लोग कर रहे हैं? ये इनोवेशन काफ़ी जगह हो रहा है, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। क्या दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्होंने कर रखा है इस तरह का सिचुएट स्पेस में डेटा सेंटर्स? कुछ कंपनीज हैं जो ट्राई कर रही हैं, कुछ कंपनीज इनके पास है, बट इंडिजिनसली फ्रॉम इंडिया हम लोग पहली बार इसको डेवलप कर रहे हैं। तो डेटा किस तरह से बहुत अहम है और उसे किसे सेफ रखना है, इसका इंतज़ाम स्पेस में और ये जो लॉन्च व्हीकल है इसके ज़रिए अग्निकुल अपने मिशन के ज़रिए करना चाहता है, ताकि हमारे और आपकी जानकारियां जो हैं वो एक जगह स्टोर होकर रहें, और उन जानकारियों को, सेफ्टी कंसर्न्स तो है, उन जानकारियों को एक्सेस तो कोई नहीं कर लेगा जो स्पेस में सिचुएट हों। उसकी सारी सेफ्टी कंसर्न्स ऑलरेडी बोथ नीव क्लाउड की साइड एज वेल एज अग्निकुल के साइड से उनका ध्यान रखा गया है, तो कोई डेटा को कोई हार्म नहीं होगा। तो देखिए, डेटा सुरक्षित और डेटा स्पेस में, ताकि यहाँ पृथ्वी पर उसका जब इस्तेमाल हो तो कहीं कोई डिसरप्शन की कोई दिक्कत ना आए, कोई खतरा ना हो।